नमस्कार, प्रयाग झा हूँ। आज पुनः एक नवीन वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बचपन में पढ़ता था गांव के मध्य विद्यालय में। श्वेत दीवार पर बड़ी सुंदर हैंडराइटिंग में, बहुत सुंदर अक्षर में, लिखावट में लिखा था सत्यम वद धर्मम चर। दूसरी तरफ दीवार पर, बड़ी दीवार पर लिखा था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिदेवो भव। तो सुनता था तो किसने बताया नहीं कि इसका अर्थ क्या है और कहाँ से ये शब्द, ये सब वाक्य लिए गए हैं, पता नहीं चला। लेकिन दिमाग मस्तिष्क में अभी भी ये बात है, पिक्चर है, वो छाया है कि ऐसा लिखा हुआ था हमारे उस स्कूल में, इस दीवार पर। अभी प्रातः काल में नियमित रूप से कोई न कोई ग्रंथ पढ़ता हूँ, तो आज मैं पढ़ रहा था तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में उसकी जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ था कि ये जो उपनिषद है, इसमें आचार्य ने वैसे विद्यार्थियों को इसका प्रवचन दिया है, व्याख्यान दिया है, जिन्होंने विद्या का शिक्षण पूरा कर लिया हुआ है, वेद उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनकी शिक्षा पूरी हो गई है। अब वो व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। उन्होंने अपने आचार्य से, जो कुलपति हैं, उच्च पद पर हैं, जो शिक्षा के सबसे ऊपर हैं, उनसे आग्रह किया कि हम लोग अब जाना चाहते हैं, शिक्षा पूरी हो गई है, तो हमें आप आज्ञा भी दें और अंतिम उपदेश भी दे दें। तो यह जो उपनिषद है, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, उसका विशेषकर 11वां जो अनुवाक है, उसमें ये शब्द, जो ये वाक्य जो हमने पढ़े थे अपने विद्यालय में, वो सभी वाक्य पढ़ने को मिले। क्योंकि ये वाक्य, ये जो उपनिषद है, ये ज्ञान विषय है। तो आचार्य ने आरंभ कैसे किया, इसका व्याख्यान आरंभ किया। उन्होंने पहले ईश्वर का स्मरण किया, ईश्वर का स्मरण करवाया। उन्होंने गाया यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धायते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। उस ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ, जिससे ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसमें ही प्रलय होने पर सारी सृष्टि लय हो जाएगी, मिल जाएगी, और जो इस सारे ब्रह्मांड को धारण करता है, वो ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है, हम सब उनको प्रणाम करते हैं। तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, धर्मम चर सत्यम वद। पहला वाक्य है सत्यम वद धर्मम चर। इसका व्याख्या लिखी है शंकराचार्य महोदय ने। उस व्याख्या के साथ साथ उन्होंने बहुत सा विस्तार से लिखा हुआ है। वो विस्तार से कहने का मेरा यहाँ नहीं है उद्देश्य। मेरा ये कहने का है कि ये जो वाक्य छोटे छोटे हैं, ये सब बच्चे से लेकर सियाने तक सबके लिए उपयोगी हैं, और वास्तव में सनातन धर्म के ये स्तंभ हैं। इन चीज़ों के आधार पर ही व्यवहार करना है, जीवन में जीवन जीना है। तो कहा गुरु ने सत्यम वद धर्मम चर, और उसके बाद कहा स्वाध्यायात् मा प्रमदः। अब आप जा रहे हैं गांव में, शहर में, अपने घर पर रहेंगे माता पिता के साथ, वहाँ क्या कहा, स्वाध्यायात् मा प्रमदः। अपने से अध्ययन करते रहिए। जब भी समय मिले ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन, मनन, सोचना उस पर करते रहिए आप। इससे आपका जो ज्ञान है उसका और भी विस्तार होगा और ज्ञान हो। और क्या कहा, आप जाइए, विवाह कीजिए, धन अर्जित कीजिए, अपने आचार्य को भी धन दीजिए, गुरु को भी धन दीजिए, और प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि। कितना प्रभावशाली, कितना सार गर्भित ये वाक्य है। प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि। प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है, मनुष्य होती है। माता पिता स्त्री पुरुष के संयोग से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। वही संतान आगे जाकर विद्यार्थी बनती है, वही लोग युवक बनते हैं, वही फिर जवान होते हैं, पुरुष स्त्री बनते हैं, फिर आगे जाकर सृष्टि का क्रम ऐसे ही चलता रहता है। तो आचार्य ने विशेष आदेश दिया अपने छात्र विद्यार्थियों को, प्रजातंतुम न मां व्यवच्छेत्सि, कि प्रजा का सृजन जो करने का है, संतान उत्पन्न करने का जो दायित्व दिया गया है, उसको तोड़ो मत। अगर नहीं संतान होती है किसी कारण से, तो उसके प्रयास करो, उसके सोचो, यज्ञ करो, धर्म करो, पूजा करो, आराधना करो भगवान की,
वैद्य डॉक्टर का सलाह लो तो उससे बात करो, लेकिन उसके लिए ये प्रजा का सृजन करना तुम्हारा दायित्व है, इसलिए प्रयास करो। उन्होंने और आगे कहा, स्वाध्यायात पचनाभ्याम च न प्रवेदतव्यम, प्रमाद मत करो, आलस मत करो, असावधान न रहो। अगर स्वाध्याय से कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है तो वचनों के द्वारा समाज में उसका विस्तार करो। आगे भी कहा कि इतना ही पर रुकना नहीं है, आपको ऐसा बनना है जिसके लिए माता देवी के समान है, पिता देवता के समान है, अतिथि जो है वो भी देवता के समान है, आचार्य जो है गुरु जिनसे आप शिक्षा प्राप्त करते हैं वो भी देवता के समान है। इस सब लोगों का सम्मान करने की आदत बना लो, उनको सम्मान करो, उनकी सेवा करो, जहाँ हो सके उनकी सहायता भी करो, धन अर्जित करके उन सब का ध्यान रखो। फिर कहा, दान जरूर दो, दान अवश्य दो, लेकिन दान करने समय क्या करना है? श्रद्धया देयम, आदर के साथ दान दो, अश्रद्धया अदेयम। जिसके लिए आदर नहीं हो, मन में सम्मान नहीं हो, उसको दान मत दो, लेकिन जब दान देना है तो श्रद्धा के साथ दो। तीसरा, भिया देयम, भिया देयम। ये क्यों कहा? दान देते समय भय करो। भय किसका करे, क्यों करे भय? ये है भय इसलिए करो कि धन जो है आपका नहीं है, ईश्वर की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। ईश्वर अगर कृपा नहीं करें तो कोई न कोई बाधा आती है, धन आपके पास नहीं आता। तो जब धन प्राप्त हुआ है और दान कर रहे हैं तो मन में अहंकार मत करो कि मैंने धन बहुत बांटा है, बहुत धन कमाया है, बहुत दान भी दिया है, ऐसा मत करो। भय करो, अहंकार से दूर रहो, ईश्वर का भय करो कि नहीं, हम दान जरूर दे रहे हैं लेकिन ये सब ईश्वर की कृपा के ही कारण हो रहा है। फिर लास्ट ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ, एष आदेश है, यह आदेश है, ऑर्डर है, एष उपदेश है, यही उपदेश है, प्रवचन है, एषा वेदोपनिषद, वेद उपनिषदों का सारांश यही है, एतद अनुशासनम, और यह जो है अनुशासन है। आपके जीवन जीने के लिए ये सारे इंस्ट्रक्शन, सारे आदेश, सारे निर्देश दे दिए गए हैं। आप जब जीवन जिए इन बातों का ध्यान रखें और इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आप जीवन में व्यवहार करें। उन्होंने एक और भी कहा, चूँकि विस्तार नहीं करना चाहता मैं इसलिए कर रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जहाँ मन में शंका हो कि कैसा व्यवहार किया जाए, कैसा आचरण किया जाए, कोई गलती तो नहीं हो रही है, दुविधा हो गई है, दो रास्ते हैं, इधर जाएं या उधर जाएं, क्या करें या वह करें, तो क्या करें आप? उसमें आचार्य बताते हैं कि आप देखिए समाज में आपके आसपास या निकट में या दूर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, गणमान्य व्यक्ति, जो अरुक्ष है, मतलब जो आदमी आचरण से अच्छा है, कठोर नहीं है, दयावान है और स्वार्थी नहीं है, अपने लिए ही सोचता नहीं है, जो समाज के लिए सोचता है, वो ऐसा व्यक्ति उस परिस्थिति में क्या व्यवहार करता, आप वही व्यवहार कीजिए। ऐसा कह के गुरु ने, आचार्य ने अपने उपदेश की समाप्ति की और अपने छात्रों को घर जाने के लिए विदा किया है। आप समझ गए होंगे, मेरे मन में ये बात जरूर पहले आती थी कि ये बच्चों की बातें हैं, बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन लगता है कि नहीं, बच्चों को नहीं, सबको ये बातें सीखनी चाहिए। ये सनातन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को हमें सबको आत्मसात कर लेना चाहिए और अपना दायित्व लेकर दायित्व रखना समझना चाहिए और इनका पालन भी करना चाहिए, क्योंकि ऋषियों ने कहा है कि यह अनुशासन है। इसी अनुशासन के भीतर रहकर आपको जीवन जीना है, जीवन बिताना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।